एक शेर आप सबने सुना होगा बहुत मंचों से। उस शेर की दो लाइनें बहुत मशहूर हैं, लेकिन अंतिम की लाइन कोई नहीं बोलता, और मुझे उस शेर की अंतिम की जो तीसरी लाइन है वो गंभीर करती है। उसे समझाने की जरूरत है अपने युवा लड़कों को, अपने साथियों को, जो युवा पीढ़ी है। वो शेर है, उसूलों पे आए बात तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, आजकल की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के रहना है, कहां जाना जरूरी है। टकराना जरूरी तक है, लोगों ने बात की, लेकिन खुद मुख्तारियों कौन है ये? उन शायर का कहना है कि जो युवा पीढ़ी है, खुद मुख्तारी मतलब अपने फैसले अपनी मर्जी से लेने वाले, या ये युवा पीढ़ी, इनको कौन समझाए कहां से बच के रहना है, कहां जाना जरूरी है। आज जब शादी के मंडप में जाते हैं हम जैसे लोग, विडंबना यहां तक आ गई कि लड़की वाले स्पेशल मांग करने लगे हैं कि शराब का स्टॉल अलग होना चाहिए। हो गया कि नहीं? लेकिन लड़का कौन चाहिए? जो नशा ना करे। लड़का चाहिए नशा ना करे, लेकिन टेंट में शराब का स्टॉल अलग से होना चाहिए। हम पिएंगे, मेरा बेटा ना पिए, हम जरूर पिएंगे, हमारे लिए एंजॉय की बात है, एंजॉय मेरे लिए है, मेरे बेटे के लिए नहीं है। और मैं जो ये लोग ऐसा सोचते हैं उनको बताना चाहता हूं, खुद मुख्तारियों को समझाना है तो खुद समझना होगा समस्या कैसे शुरू हुई। एक आदमी का नाम आप सबने सुना होगा, विजय माल्या, सुना होगा? शराब का किंग, 90 के दशक से लेकर 2010 तक तूती बोली उस आदमी की इस देश में। विजय माल्या करोड़पति, अरबपति, अपनी एयरलाइंस। उसकी दो लाइनें आपको बताऊंगा, आपको गंभीरता से समझने की जरूरत है, खुद को भी अपने बच्चों को भी। कैसे विजय माल्या ने, एक शराब के व्यापारी ने वो देश बना दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। इस देश में कितनी यूनिवर्सिटियां चल रही थी, इस देश में हजारों लाखों प्रोफेसर्स थे, इस देश में स्कूल थे, सब थे, बुद्धिजीवी थे, सामाजिक संस्थाएं थी, राजनीतिक पार्टियां थी, सरकार बन रही थी, सरकार गिर रही थी। लेकिन 1990 में विजय माल्या ने कहा था, मैं इस देश को 20 साल बाद नाचने और शराब पीने का ऐसा कल्चर दूंगा जो इस देश के लोगों ने सोचा भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, आज तो इंटरनेट का युग है। आप जाइए, नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज पड़ी है बैड बिलियनर नाम से, नेटफ्लिक्स हिंदी में है। भारत के जो करोड़पति देश छोड़कर भागे उन पर बनी हुई है। उसमें 1990 में, 90 के आसपास जब केबल और उस समय हमारे देश में शराब पर प्रतिबंध था, शराब के एडवर्टीजमेंट पर। गंभीर बात है, समझिएगा, शराब के एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध था। तो शराब के एडवर्टीजमेंट पर प्रतिबंध था, आप अखबार में शराब की ऐड नहीं कर सकते, आप टीवी पर शराब की ऐड नहीं, ये कानून है, आज भी है। आप लोगों ने भी शराब की ऐड नहीं देखी होगी कहीं, या देखी है? सोचकर बताइए, देखिए शराब की का विज्ञापन कहीं अखबार में, टीवी पे देखा तो नहीं? देखा होगा। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, मैं, आप और बैग पाइपर क्लब सोडा। देखिए, मिसचीफ कांच के गिलास, 8 PM अगरबत्ती। 8 PM क्या होता है? कभी अगरबत्ती देखी 8 PM की? शराब की बोतल देखी होगी, बड़ी सुंदर सी, उसी डिजाइन में एडवर्टीजमेंट आएगी 8 PM अगरबत्ती। क्योंकि देश में कानून बना दिया सरकारों ने कि देश के युवा को बचाना है, शराब की एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती। और 90 के दशक में आंदोलन छिड़े, उस समय आर्य समाज के लोग इसमें पूरे बढ़ चढ़ के थे, शराब नहीं फैलनी चाहिए, तो उनको बहकाने के लिए तरीके ढूंढ लिए जाते हैं, कानून बना दिए जाते हैं। तो कानून बना दिया कि एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती नशे की। लेकिन विजय माल्या ने कहा उस समय, बैड बिलियन और उस वेब सीरीज में विजय माल्या कहता है कि मैं एक शराब का व्यापारी, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट का, तो फिर मैंने क्या किया? तो वो कहता है मैंने एक नया तरीका
ढूंढा। वो तरीका था सरोगेसी एडवर्टीजमेंट। बड़ा मशहूर शब्द है ये विज्ञापन जगत में, सरोगेसी एडवर्टीजमेंट। मतलब क्या, अगर कोई मुझे कहे मुझे मोबाइल फोन लेना है और दुकान पर जाकर कहूं ये मोबाइल फोन दे दो, दुकानदार कहेगा ये बहुत बढ़िया है, इसमें इतनी अच्छी चीजें हैं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन कहीं जा रहा हूं, किसी ने कहा यार कल मैं मोबाइल फोन लेकर आया था, गजब का फोन है ये, तो यही इस फलानी कंपनी का है, बहुत बढ़िया, इसमें ये फंक्शन है, बहुत सस्ता आ रहा है। तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगा कि ये वो फोन दिखाओ। दुकानदार ने मुझे नहीं कहा, उस आदमी ने भी नहीं कहा ले ले, लेकिन मुझे तैयार कर दिया। इस अप्रत्यक्ष प्रचार को तरीकों कहा जाता है सरोगेसी एडवर्टीजमेंट। तो उस समय विजय माल्या ने कहा मुझे बियर बेचनी है देश में, तो मैं क्या करूं। उस समय उसने एक बहुत 90 के दशक में जिन्होंने वर्ल्ड कप देखा होगा, 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट के शौकीन लोग जानते होंगे, एक बहुत मशहूर एडवर्टीजमेंट आई थी, हुला ला 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 ले ले ओ। एशिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली एडवर्टीजमेंट, और किस चीज की थी, किंगफिशर की। उसमें भी सोडा बेचा जा रहा था, लेकिन विजय माल्या कह रहा मैं एडवर्टीजमेंट सोडा की करूंगा, बेचूंगा बियर, बेचूंगा शराब, बोतल में सोडा दिखाऊंगा। भारत सरकार जब मैं अगर कहूंगा कि ये में बियर है तब पकड़ेगी, सोडा वही लेबल, वही बोतल, वही तरीका, सोडा, और रंग जमेगा। सारे क्रिकेटर बोल रहे हैं तो क्यों ना बालक सीखेगा। और उस सरोगेसी एडवर्टीजमेंट पे उस समय विजय माल्या कहता है मैं उस वेब सीरीज में उसकी बाइट है उस समय की, उसी समय की फुटेज लगा रखी है बनाने वालों ने, आप जाकर देख लीजिएगा इंटरनेट पर, नेटफ्लिक्स पर। वो कहता है अगले 20 साल में मैं इस देश को ऐसा कल्चर दूंगा नाचने और पीने का जो इस देश ने सोचा भी नहीं। बोलो सच बताओ, दे दिया कि नहीं, बना दिया कि वैसा देश नहीं। आज हम जैसे लोग अगर पीकर नहीं नाचने तो हम तो पुराने जमाने के माने जाते हैं। हमें कोई गिनता ही नहीं, शादी ब्याह में भी है, खा लेंगे रोटी चले जाएंगे। इंजॉयमेंट तो उनके लिए माना जाता है जो पीकर नाचते हैं, एक आध थप्पड़ मारते हैं, लात मारते हैं, एक आध तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ ये बात में दम है, ये है लड़का बढ़िया। और फिर जब अगली लड़की के लिए देखने जाएंगे, लड़का ऐसा ढूंढो जो खाता पीता ना हो। क्योंकि विजय माल्या ने यहां प्रहार किया, उस जीवन का स्तर बना दिया। हम मानसिक गुलाम कर दिए कि इसके बिना तो आप 2 कदम नहीं चल सकते। अगर राजनीति की बात होगी तो शराब के बिना शुरू नहीं हो सकती, और आप शराब बंद करने की बात करते हैं, कैसे राजनीति करोगे। लेकिन मैं कहता हूं सूलों पे आए बात तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। कुछ मिले मिले ना मिले, जहां सारी आवाजें चुप पड़ी हैं वहां हम आवाज उठाएंगे, परिणाम भले कुछ हो। हम लोगों तक पहुंचेंगे, हम लोगों को समझाएंगे। आपके घर में घुसा है कोई, आपके बच्चे को समझा रहा है कोई, आपको पता नहीं चल रहा आपके बच्चे को कहां ले जाया जा रहा है। और उसके बाद हुआ क्या जब विजय माल्या ने ऐसा किया, 90 के दशक के YouTube पर जाना और लिख देना सॉन्ग्स ऑन शराब, इतना ही लिखना है बस। और उसके बाद हुआ क्या जब विजय माल्या ने ऐसा किया, 90 के दशक के YouTube पर जाना और लिख देना सॉन्ग्स ऑन शराब, इतना ही लिखना है बस। और फिर देखेंगे आप 90 के दशक से क्या भयंकर प्रचार शुरू हुआ गानों का। मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, सुना होगा। झूम शराबी झूम बराबर, झूम शराबी झूम। आप गिनती भूल जाएंगे, इतने गाने 90 के दशक में शराब को लेकर बने, कोई रोकने वाला नहीं था। क्योंकि एडवर्टीजमेंट को रोका जा सकता है, सरोगेसी एडवर्टीजमेंट को नहीं रोका जा सकता। प्रचार किया गया, गाने यहां तक बने कि भारत के कानून में ऐसी दफा बना दी जाए जो न पिए शराब उसे सजा दी जाए। गाना है ये एक गायक का, भाई बड़ा बड़ा 90 के दशक में हमारे बालकों को, हमारे लोगों को उस तरफ ले जाया गया, और जहां शराब पीना स्टेटस सिंबल बन गया,
शराब पीने के बिना मैचो मैन नहीं रहा वो। शराब ना पीने वाला आदमी रूढ़िवादी और पुराने जमाने का। कैसे फिर समाज, क्यों ना समाज कोई और बना रहा है, हम और आप समाज नहीं बना रहे। जिम्मेदारी समाज को बनाने की सामाजिक संगठनों पर थी, समाज को बनाने की जिम्मेदारी राजनीतिक पार्टियों पर थी, लेकिन समाज को बनाने का अधिकार ले लिया विजय माल्या जैसे लोगों ने, तो समाज जैसा चाहा वैसा बना दिया और हम चुपचाप देखते रहे। हम कहें नहीं, शराब की बात कहेंगे तो कहेंगे राजनीति में, मुझे भी लोग समझाते हैं कि आप जिस राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं आपको पता नहीं और कुछ करना चाहिए। मैंने कहा हम कर्तव्य करते हैं, हम स्वार्थ नहीं करते। सफलता चाहे मिले ना मिले हम लगे रहेंगे। वो चिड़िया की कहानी आपने सुनी होगी, चिड़िया आग बुझाने का काम करती रहेगी, आग बुझे ना बुझे हम अपना कर्तव्य कर्म पूरा करेंगे। और जब आग बुझाने वाली चिड़िया की बूंदें करोड़ों में हो जाती है तो शायद हमारे साथ धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, कारवां बनेगा, हम आगे बढ़ेंगे। उस 90 के दशक से जो प्रचार हमारे घर तक घूमा, उसका परिणाम क्या हुआ? जब हरियाणा की सरकार 9200 करोड़ शराब का टारगेट रखती है हर साल और कहती है इस साल हमें 9200 करोड़ की शराब बेचनी है, और वो कहते हैं आर्थिक उन्नति होगी हरियाणा सरकार की, तो वो चीज भूल जाते हैं। आप सबने आसपास ऐसी कहानियां देखी होंगी, मैं उस कहानी का दर्द आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए हमें लाखों हजारों लोग नहीं चाहिए, लेकिन जितने लोग हमारे सामने बैठे हैं वो हमारे दर्द को समझ लें बस। और हमें यह भी नहीं कि आज आपसे वोट चाहिए, बस ये कहो भाई कुछ लोग तो हैं इस अंधेरे में जो मसाल लिए घूम रहे वो ठीक बात करें, हमारा समर्थन है, वोट देना ना देना बात की बात है, हमें हिम्मत मिले इतना काफी। क्या हुआ उससे मैं नाम नहीं बताऊंगा, हमारी पार्टी में एक लड़का काम करता है हमारी कैथल की टीम में, उसकी उम्र 10 साल थी, उसका घर बहुत अच्छा समृद्ध, अच्छा गांव में नाम था उनका, पैसे वाली फैमिली में बड़ा अच्छा खानदान माना जाता था। फिर वो कहता है हमारे घर के पीछे बर्बादी का कारण शराब रहा, बुरी तरह हमारा घर बर्बाद हो गया। क्यों? एक घटना वो बताता है कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, इतने ज्यादा पीते थे मेरी मां बहुत परेशान थी। वो कहता है मैं 10 साल का था, मैं खाट पे बैठा था, मेरे पिताजी पीकर आए धुत, एक पैर इधर एक पैर उधर, और मां गुस्से में थी कि मैं परेशान हो गई, और मां ने मिट्टी का तेल उठाया, अपने ऊपर छिड़का और धू धू करके चल गई। एक तरफ लाचार धुत पड़ा बाप, एक तरफ 10 साल का डरा हुआ बच्चा और मां चल रही है। ऐसी कितनी माएं चली होंगी इन दुकानों और विजय माल्या जैसे लोगों को बताने के, लेकिन हम उस मेंढक की तरह, जो मेंढक मैंने पहले अपने भाषण को शुरू करने से पहले बताया था, उस मेंढक की तरह हम अपने जलते हुए जिस्म को नहीं देख रहे, हम चुपचाप सहन कर रहे हैं, जलेंगे देखा जाएगा, सब भूल जाते हैं हम भी। लेकिन मैं कहता हूं कभी भी शुरुआत लाखों लोग नहीं किया करते, शुरुआत कुछ मुट्ठी भर लोग किया करते हैं, धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़ते हैं, आवाज मजबूत होती है और आवाज सुननी शुरू हो जाते हैं लोग और फिर खड़े हो जाते हैं। हम वही काम कर रहे हैं। हम जब 4-5 दिन पहले सरपंच साहब बलकार जी और मैं घूम रहे थे यहां अपने जान पहचान के रिश्तेदारियों में, तो एक हमारा रिश्तेदार बोला ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आऊंगा। मैंने कहा नहीं, हमें ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको बुलाने आए हैं। कम से कम हमारे शुरुआत में हम अपने दोस्तों, अपने परिचितों, अपने रिश्तेदारों को तो बता दें हम करना क्या चाहते हैं। पहले आप तो सुने, अगर आपको ठीक लगेगी हमारे साथ खड़े हो जाना और फिर आगे बढ़ना, फिर देख लेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली को भी। तो जितने लोग आप आए हैं, हमारा आह्वान तो सिर्फ आपसे है कि आप हमारी बात सुने, आप समझें कि हम ठीक कर रहे हैं कि गलत। और विजय माल्या अभी चला गया, लेकिन एक परंपरा शुरू कर गया, उस परंपरा से डरिएगा। अगर आपके अंदर मेंढक की तरह कूदने की थोड़ी सी भी क्षमता बची है, कूद जाइए जलने से पहले। कहिए नहीं, मैं जलने को तैयार नहीं,
नहीं तो जलने की स्थिति कहां तक आएगी आपको बताऊं मैं। नई जो डॉक्यू सीरीज आ रही है आजकल, तो डॉक्यू सीरीज का दौर है। डॉक्यूमेंट्रीज देखिए या सीरीज देखिए या फिल्म देखिए या गाने देखिए। अब शराब का प्रचार उस तरीके का नहीं है, दूसरे तरीके का है। अब शराब के प्रचार में लड़कियों को दिखाया जाता है, माताओं को दिखाया जाता है, महिलाओं को दिखाया जाता है, क्योंकि शराब कंपनियों ने सोच लिया है भारत का जो पुरुष वर्ग है वो 80% हमारा ग्राहक बन गया है, लेकिन महिलाएं अभी भी हमारे देश में पवित्र भाव की हैं। ये कैसे बची हुई हैं? करोड़ों कस्टमर हैं, इनको भी तो बेचना है। जब विदेशों में पीते हैं तो यहां क्यों नहीं पी सकती है? आज से 10 साल पहले मैंने इंडिया टुडे मैगजीन की एक खबर पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40% लड़कियां डेली ड्रिंकर हैं, रोज पीती हैं। धीरे धीरे जो दिल्ली में 10 साल पहले होता था वो धीरे धीरे हमारे समाज तक आता है। और वो प्रचार कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करता है, फुल फंडिंग लगाई जाती है, हजारों करोड़ की फिल्में बनाई जाती हैं, गाने बनाए जाते हैं, टीवी वालों को दिया जाता है, न्यूज वालों को दिया जाता है, मैगजीन्स में विज्ञापन लगवाए जाते हैं और वो एक वातावरण खड़ा कर दिया जाता है। और फिर वातावरण अभी ऐसे खड़ा नहीं होगा, फिर खड़ा होगा। मुझे बताइए, समलैंगिकता के कानून के लिए किसी ने आवाज उठाई थी? बन गया कि नहीं? लिव इन रिलेशनशिप का कानून, बिना शादी के लड़का लड़की साथ रह सकते हैं, किसी ने आवाज उठाई थी? बन गया कि नहीं? शायद आगे कानून और बनेगा कुछ दिन बाद। अगर 10 वीडियो निकल जाए कुछ लड़कियों की कि हमें इस मांग की जरूरत है, हमें ये चीज चाहिए, क्या? इक्वालिटी, फ्रीडम, आजादी, समानता, तो फिर कानून लेकर आएगी शायद कोई सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई और चलाता है, व्यापारी लोग। फिर एक कानून हो सकता है बने और उस कानून की आम धारणा हो कि महिलाओं को दिया गया समानता और फ्रीडम का अधिकार पुरुषों के बराबर। मैं तो कहता हूं होना भी चाहिए। जब हम शराब पीकर एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी माताएं क्यों ना करें? उनको भी करना चाहिए, उनको भी एंजॉय का अधिकार है। फिर आएगा वो कि अगर किसी महिला को, किसी लड़की को शराब पीने से रोका गया तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पर फोन करो, पुलिस आएगी। आपने एक लड़की की समानता और उसकी आजादी के अधिकार को छीना है, आप नहीं रोक पाएंगे। अब लड़की गांव के लड़के के साथ भाग जाती है तो परिवार वाले डर जाते हैं कि नहीं? कुछ नहीं कर पाते क्योंकि कानूनन वैध है। फिर वो नई पीढ़ी की लड़कियां, मैं तो नहीं, मैं नहीं, मुझसे नहीं होगा मेरी बेटी 20 साल बाद मेरे सामने शराब पिए, जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करेंगे बच्चों को वैसा बनाएं और कोशिश करेंगे समाज को वैसा बनाएं। और आप जैसे लोग हमारे साथ खड़े हो, हजारों लोग हमारे साथ खड़े हो और पॉलिसी वो बनाई जाए जो मेरे घर के लिए जरूरी है, जहां संस्कार हो, परिवार हो, भाईचारा हो, अच्छा समाज हो, उस वैसी पॉलिसियां बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे। लेकिन सहयोग आप लोगों का चाहिएगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी बेटी आपके सामने कहेगी और उसे लगता होगा वो फ्रीडम कर रही है, लेकिन उसे नहीं पता होगा वो परिवार का कत्ल कर रही है। और परिवार उसमें शामिल होगा क्योंकि परिवार ने खुद उन नियमों को नहीं माना। परिवार जब शराब की स्टॉल लगवाता है टेंट में तो उसने नहीं सोचा 20 साल बाद ये चीज आएगी। उसे लगा जितना मैं चाहता हूं उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये बताइए, जो मैंने बात रखी आप लोग इसे गलत मानते हैं कि ठीक? आपका समर्थन मिलेगा हमें? ये तो नहीं कहोगे छोटी सी पार्टी है, ये तो नहीं कहोगे छोटी सी पार्टी, कोई लीडर नहीं इनका बड़ा, यही होता ना। कहो हम सर्विस पार्टी से, किसकी पार्टी है? चौटाला की? ना जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की? ना जी। नरेंद्र मोदी? कौन है हमारा लीडर? हमारा लीडर पता कौन है? आपके बीच से निकले हुए जो लोग हमारे साथ खड़े होंगे वो हमारे लीडर होंगे बस।